नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मिर्जापुर किसान सहकारी समिति पर खाद्य पाने के लिए किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई और किसान अपनी बारी का इंतजार करते रहे। पिछले काफी दिनों से किसानों के सामने खाद्य की समस्या पैदा हो रही थी और फसलों में खाद्य डालने के लिए किसान परेशान थे। मिर्जापुर किसान सहकारी समिति में खाद तो पहुंच गया, लेकिन किसानों को उतना खाद नहीं मिल पाया जितने की उन्हें जरूरत थी, जिससे किसान मायूस नजर आए। सहारनपुर ओशन व्यू एकेडमी का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस अंबाला रोड स्थित क्रिस्टल पैलेस में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ख्वाजा शायान अहमद की किरात और मुख्य अतिथि अतुल श्रीवास्तव की उपस्थिति में की गई। स्कूल प्रबंधक ख्वाजा अफनान ने बताया, स्कूली बच्चों ने अपनी प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन किया और विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से सोलर सिटी, प्राचीन और आधुनिक संस्कृति को दर्शाने के साथ ही कैलीग्राफी और विभिन्न प्रकार की चीजों का प्रदर्शन किया। इसके अलावा बच्चों ने स्टेज परफॉर्मेंस में डांस, कॉमेडी, मार्शल आर्ट और देशभक्ति डांस जैसे विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान, वरिष्ठ भाजपा नेता एम आजाद अंसारी, सौरभ बजाज और अनु बजाज, बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर मिस्टर संतोष सुनार, द गाइड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मेघालय से आए राहुल मालव, विकास रूही, अंजुम राष्ट्रीय महासचिव सपा मौजूद रहे। मतलब 8 साल इसके पूरे हो चुके हैं, उसका प्रोग्राम हो रहा है। हर साल हम कराते हैं। इस पिछले साल हमने कराया था 7th फाउंडेशन डे, जिसके अंदर हमारे काफ़ी चीफ गेस्ट आए थे। इस बार भी हमारे कर्नल साहब हैं, अतुल श्रीवास्तव लखनऊ से आए हैं, एक हमारे मेघालय से आए हैं हमारे चीफ गेस्ट। तो काफ़ी सारे प्रोग्राम, बच्चों की एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसके अंदर, बच्ची परफॉर्मेंस हो रही हैं इसके अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे जाके जितना भी मेहनत करेंगे उतनी ही हमें खुशी होगी, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चा कहाँ से आ रहा है। कस्बा देवबंद में मलखान सिंह चौक पर ब्रह्मा समर्पित ब्राह्मण महासभा की नई इकाई का गठन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सदस्य द्वारा फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित नानक चंद शर्मा ने बताया कि कार्यकारिणी का गठन होने के बाद ब्रह्मा समर्पित महासभा, जो पूरे देश भर में अपना उद्देश्य लेकर चली है, हम लोग लगातार सनातन और हिंदुओं की बात बड़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं। संस्कार और संस्कृति एक विचार है, हम लोग जातिवादी बिल्कुल भी नहीं है। आज लगातार हम लोग सनातन की बात और हिंदू की बात बड़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं, लेकिन जब ब्राह्मण हमेशा संस्कार और संस्कृति, ब्राह्मण एक विचार है, हम लोग जातिवादी बिल्कुल नहीं है। हम पूरे देश में, पूरे विश्व में सर्वधर्म भाव को लेकर के, और ये कि हर सबका कल्याण हो। कस्बा देवबंद में जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर अपनी जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। महसेना पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के यामीन पर आरोप लगाया था, वो उनकी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। वहीं आज मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए यामीन ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए दूसरे पक्ष पर उनका उत्पीड़न करने व जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। जमीन हमारी है और मतलब इन्होंने वहां से गुंडे बिठा के हमें वहां से हमें धमकी दी है कि तुम्हारी नहीं यहाँ थी। हमने कहा कागज से लेंगे। अच्छा, जब आप कल पुलिस के पास गए थे, आपको क्या आश्वासन मिला है? हम आप ऐसा नहीं हो जाए कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, हम इसकी जांच में बिठा रखी है हमने, कल को हम तुम्हें बता देंगे और इसका कब्जा भी। कस्बा अंबेहटा में शातिर ठग नए तरीके निकालकर दुकानदारों को निशाना बनाकर उनके साथ ठगी कर रहे हैं। अंबेहटा के मोहल्ला बड़ा कुआं सानू रहमान पर चून व्यापारी को बाइक सवार 2 लोगों ने बातों में लगाकर उनके साथ ठगी कर ली है। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये बाइक सवार पहले भी नगर के ही आफ्ताब और खेड़ा अफगान के शाहिद के साथ भी ठगी कर चुके हैं। पंजाब में किसान आंदोलन एवं कोहरे के कारण कई ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सहारनपुर से होकर गुजरने वाली लगभग 23 ट्रेनें कोहरे एवं पंजाब में हो रहे किसान आंदोलन के चलते रद्द हैं। स्टेशन पर कड़कड़ाती ठंड में कई घंटे से यात्री ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं और परेशान हैं। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते 23 ट्रेन रद्द है, जिस कारण पंजाब की ओर जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ रही है। परेशान यात्रियों का कहना है सरकार को किसानों के बारे में सोचना चाहिए, तो वहीं किसानों को भी सोचना चाहिए कि ट्रेन रुकने से आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
आपका नाम? मेरा नाम हंसलाल है जी, कहाँ के रहने लुधियाना के रहने वाला। क्या जैसे इंतजार कर रहे हैं, क्या पता लगा? यही आके पता चला कि पंजाब में धरना है। किसानों को भी चाहिए थोड़ा आम पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए, सरकार को भी चाहिए कि पब्लिक की भी सुने और किसानों की भी सुने। हम यहाँ सुबह से परेशान हो रहे हैं, किसान अपना अलग से धरना लगा के बैठे हुए हैं। किसानों को भी चाहिए कि लोगों के बारे में भी सोचे, लोग कितना परेशान हो रहे हैं। और यहाँ घर में हमारे बच्चे उड़ीक रहे होंगे, वो भी बहुत परेशान हो जाते। तो सबसे ठंड हो रही है, बैठे आप यहाँ। ठंड तो बहुत ज़्यादा है यहाँ, बच्चों वाले भी बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग परेशान हैं। राजा राम, कहाँ के रहने वाले? लुधियाना। कहाँ जाना था आप? सर लुधियाना, सहारनपुर आया, लुधियाना फिर वापसी जाना है। काम से आए थे? जी सर, बच्चे आए थे, कल आए थे रात में। तो कब से बैठे हैं स्टेशन पे? जी सर, कल से बैठे हुए। कोई ट्रेन नहीं मिली? अभी कोई ट्रेन नहीं है। क्या पता लगा आपको? बता रहे हैं कि 1 बजे के बाद अनाउंसमेंट होगा, फिर टिकट मिलेगी। कोई कारण नहीं पता लगा किसी जरूरत हुई? सर बस धरना किसान का, फिर वो भी सर पता है आपको, किसान ही सबका पेट भरता है, अगर उसका हल ना हो तो फिर बेकार है। क्या दिक्कत परेशानी हो रही? ठंड हो रही है? ठंडी तो आई है सर, सभी को परेशानी है ठंड में, बच्चे को, हर किसी, बूढ़े जवान सभी को परेशानी है ठंड में। तो अकेले आए थे आप? हाँ सर, अकेले आए थे, पर बच्चे गांव से आए हुए हैं, इनको लेने आए थे। प्रदीप कुमार, कहाँ के रहने वाले? यही सहारनपुर से कहाँ जाना था? लुधियाना। कब से इंतजार कर रहे हैं? कब, क्या बताया आपने? सुबह से इंतजार कर रहे हैं, क्या पता लग रहा है? कुछ नहीं है, ट्रेन कोई नहीं आ रही, सब रद्द है, कैंसिल है सारी ट्रेन। और लोग भी जा रहे होंगे, देख रहे होंगे। बहुत सारे सब इधर सब जाने वाले ही है, अमृतसर लुधियाना जाने वाले ही है। परेशानी हो रही? परेशानी तो सारी हुई, सुबह से बैठे हैं यहाँ पे, कोई ट्रेन नहीं है, कुछ नहीं है। नागौर में एक बार फिर पुलिस और बदमाश आमने सामने आ गए और दोनों ओर से चली गोलियों में एक इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस की गोली से घायल बदमाश अभिषेक बिजनौर का रहने वाला है। नकुड़ एवं अम्बेहटा पीर पुलिस एक हफ्ते में तीसरे मुठभेड़ में घायल बदमाश से अवैध तमंचा, कारतूस एवं मोटरसाइकिल बरामद की। अम्बेहटा पीर में हुई लूट में शामिल था बदमाश। नकुड़ अम्बेहटा पीर मार्ग पर मुठभेड़। आज 30 दिसंबर 2024 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी अम्बेटा की तरफ से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति को जब पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का इशारा किया गया, तब वह पुलिस पार्टी की चेकिंग देख अपनी मोटरसाइकिल घुमाकर वापस अम्बेटा की तरफ भागने लगा। पुलिस द्वारा अभियुक्त का पीछा जब किया गया तो वहां पर वह आसरा खेड़ी के पास एक बंद पड़े भट्टे के तरफ मुड़ गया। पुलिस पार्टी ने उसका जब पीछा किया तो पुलिस पार्टी को नजदीक आता देख उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इसके पश्चात आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के दाहिने पैर पे गोली लगी है, जिसके बाद उसको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में सरसावा पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उपनिरीक्षक चंद्रपाल ने चेकिंग के दौरान रजनीश और सुलेमान को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों के कब्जे से चोरी किया गया मोटर का पंखा और कटीला तार भी बरामद किया गया है। पकड़े गए चोरों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। चिलकाना पठेड़ मार्ग पर गांव धोलाहेड़ी के निकट और अनियंत्रित स्विफ्ट कार नाले पर बने स्लिप को तोड़ते हुए विद्युत पोल से टकराकर पलट गई। गाड़ी में सवार टोडरपुर भूखड़ी निवासी 4 युवक अपने दोस्त की शादी की शॉपिंग कर वापस जा रहे थे। रास्ते में अनियंत्रित होकर गाड़ी विद्युत पोल से टकराकर पलट गई। मौके पर पहुंची पुलिस व स्थानीय लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पर 40 वर्षीय पिकेश की मौत हो गई, जबकि उसके अन्य 3 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। युवक की मौत से उसके घर में कोहराम मच गया है। सहारनपुर अमन पैलेस के सामने मूंगा रोड स्थित सड़क के बीच में खड़ा बिजली का विद्युत पोल हादसों को दावत दे रहा है। हादसे का शिकार हुए पीड़ित प्रवेश ने बताया, बीते दिनों बारिश के समय हम शादी में जा रहे थे, रात का समय था, बिजली का खंभा सड़क के बीच में होने से हमारी गाड़ी टकरा गई, बड़ा हादसा होने से टल गया। इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। बिजली विभाग के अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। हम बिजली विभाग के अधिकारियों से मांग करते हैं सड़क के बीच खड़े विद्युत पोल को हटाया जाए। हम लोग प्रोग्राम में जा रहे थे शादी में, तो वहाँ पे जाते समय बारिश का समय था, बारिश हो रही थी, तो अमन पैलेस के सामने जो है मूंगागढ़, यहाँ पे बिल्कुल बीच में खंभा लाइट का लगा हुआ है 11 तार की लाइन का।
जिससे कि हमारी गाड़ी पूरी बेतहाशा टूट गई, एयर बैग तक के खुल गया, मेरी वाइफ के चोट लगी काफ़ी ज़्यादा, और उससे पहले भी कई हादसे हो चुके। सहारनपुर महानगर में सोमवार को दिन भर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। अवैध अतिक्रमण और लोगों के वाहन सड़कों के किनारे खड़े रहने की वजह से नगर में रोज ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है। सोमवार को घंटाघर, नेहरू मार्केट, बाजौरिया रोड, देहरादून रोड, दीवानी तिराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तिराहे तक लंबा जाम देखने को मिला, जिसमें एम्बुलेंस भी फंसी रही, गाड़ियां रेंगती रही। ट्रैफिक जाम खुलवाने में यातायात पुलिसकर्मियों के भी छूटे पसीने। कस्बा नारौता के निकटवर्ती गांव सोना अर्जुनपुर के ग्रामीण के खेत के मार्ग पर पशु अवशेष व रक्त पाए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। काफी संख्या में ग्रामीण व गौसेवा दल के सदस्य एकत्रित होकर सूचना पर पहुंची पुलिस ने पशु अवशेषों को परीक्षण के लिए भिजवाया। थानाध्यक्ष सचिन पुनिया ने बताया, अवशेषों को मेडिकल परीक्षण हेतु भेज दिया गया है। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मन्नी, काला प्रधान, डॉक्टर भानु, हिमांशु, सिद्धार्थ, ओमकार, उदय, प्रदीप, मणि, प्रिंस मौजूद रहे। गंगोह में बिजली घर एवं शिव चौक सहित कई अन्य जगहों पर एक मुश्त समाधान योजना के तहत बकाया बिलों पर छूट कर जमा करने की चलाई योजना। विद्युत विभाग के जिला चीफ अनिल कुमार अग्रवाल ने नगरवासियों को एक मुश्त समाधान योजना के तहत बकायादारों से बिल जमा करने की अपील करते हुए योजना का लाभ उठाने की बात कही। इस मौके पर जे राजकुमार, जे पराग मौर्य, TG2, योगेंद्र कुमार, ब्रिजपाल सिंह, रामबुल सिंह, जावेद, मोनेर, रजत कुमार, विपिन कुमार सहित कई अन्य विद्युत विभाग कर्मचारी भी मौजूद रहे। ये हमारी एक मुश्त समाधान योजना, और एक मुश्त समाधान योजना का प्रथम चरण हमारा जो है 15 जनवरी से 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का है। आज 30 दिसंबर हो रही है, तो कल शाम तक हमारा चलेगा ये प्रथम चरण। और सबसे ज़्यादा OTS में जो छूट है हमारी, वो इसी वाली योजना, इसी वाले फेज़ में है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इस फेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा कराएं और अधिकतम छूट का लाभ लें। सहारनपुर में ठंड बढ़ने से बाजार में ऊनी कपड़ों की सेल भी बढ़ने लगी है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, बक्सों से पुराने गर्म कपड़े निकल रहे हैं। वहीं जरूरत के हिसाब से लोग नए गर्म कपड़ों की भी खरीदारी कर रहे हैं। कपड़ा व्यापारी हरजीत नरूला ने बताया, इन दोनों कस्टमर की संख्या बढ़ रही है। लोग ज्यादा टोपी, जैकेट, ट्रैक सूट, दस्ताने, मफलर, स्वेटर, इन चीजों की खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत आज तीतरो में यामीन मेमोरियल प्राइवेट ITI में आज टैबलेट वितरण किए गए। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तीतरो अध्यक्ष प्रवीण हाशियान, डॉक्टर फैजान अहमद व हम हैं आजाद न्यूज से शराफत मिर्जा, मीनाक्षी माहेश्वरी मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी गई। इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना से करीब 1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। यूपी में टैबलेट स्मार्टफोन योजना का लाभ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI, टेक्निकल और डिप्लोमा की पढ़ाई करने वाले छात्र प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान 13 छात्र व 1 छात्रा को टैबलेट वितरित किया गया। इस मौके पर फसी उल्लाह खान, चेयरमैन यामीन मेमोरियल प्राइवेट ITI, मास्टर रविंद्र कुमार, रजी उल्लाह खान, शालू देवी, जल्फिसा खानम, सिमरन हासियान, अमित कुमार व्यक्ति उपस्थित रहे। टाइम टेक्नोलॉजी का ही है। आज पहले हम देखते थे, हम मतलब कहते थे पहले चांद हमारा देवता, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के दम पे ही हमने चांद के ऊपर कदम रखा है। टेक्नोलॉजी के दम पे ही सरकार चाहती है कि आप बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि भविष्य आने वाले टेक्नोलॉजी, भविष्य बच्चों का भविष्य टेक्नोलॉजी के अंदर ही है। मैं चाहता हूं कि आप इस टेक्नोलॉजी को लत बनाएं, क्योंकि लत। सहारनपुर में पिछले 3-4 दिनों से शीत लहर चल रही है। ऐसे में छोटे बच्चे स्कूल जाने को मजबूर है। हालांकि शहरी क्षेत्र में स्कूलों की छुट्टी की गई है, परंतु देहात क्षेत्र में अधिकतर स्कूल खुले हैं और छोटे बच्चे हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में स्कूल जाने को मजबूर हैं। बच्चों के अभिभावक ने जिला प्रशासन से स्कूलों की छुट्टी करने की मांग की है, ताकि बच्चों को बीमारी एवं ठंड से बचाया जा सके। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा, ठंड लग रही है? लो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।